गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम बना रहे हैं एनएमएमएस और उसके मिशन बुनियाद और नवोदय के लिए। उसके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। देखिए, उसके लिए जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक मैदान में कुछ बत्तखें हैं और बकरे हैं। कुल मिलाकर 77 सिर हैं। देखिए, सिर तो सभी का एक होगा, चाहे बत्तख है चाहे बकरा है। तो बत्तखों को हमने x माना, बकरे को हमने y माना। और 224 पैर हैं। बत्तखों के 2 पैर होते हैं, बकरे के 4 पैर होते हैं। 224 पैर हैं। बत्तखों की संख्या कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, बत्तखों को हमने मान लिया x और बकरों को हमने मान लिया y। ठीक है, x और y। अब देखो, बत्तख कितनी x प्लस वाई, दोनों मिलाकर 77 हैं। सिर तो 77 हैं। अब पैरों की बात आई। ठीक है, बत्तखों के कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। बकरे के कितने पैर हैं? 4। 2x 4y 224 हो गए। अब इसको इसके बराबर करने के लिए 2 से गुना कर दिया। 2x प्लस 2y बराबर, इसको भी 2 से गुना किया, 154। नीचे 2x प्लस 4y बराबर 224। x कट गया, नीचे के निशान बदल दिए। माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए, माइनस के 2y। और 224 में से 154 गए, माइनस के 70। माइनस से माइनस कट गया, 2 नीचे आ गया, 35। तो हमारे पास y मतलब बकरे हमारे पास आ गए 35। अब टोटल थे 77। 77 में से 35 गए तो बतखे हमारे पास कितनी आ गई? 42। तो हमारे पास कितनी बतखे हैं? हमारे पास 42 बतखे हैं। अगला क्वेश्चन, एक ईंट के भट्टे में 100 ईंटें थी। 100 ईंटें थी, उसमें से तापन जब गर्म की तो 1/4 टूट गई। अब 100 में से 1/4 टूट गई। 100 की 1/4 कितनी आ गई? 25। उसमें से हमारी 25 टूट गई। और 1/5 के 3 टुकड़े हो गए। 100 का 1/5 मतलब 20। तो टोटल कितनी टूट गई? 20 और 25 और 20 45 टूट गई। तो कितनी शेष बची? 55 हमारे पास अखंडित शेष बची। 55 इसका सही आंसर है। तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है। कोई भी पूर्ण संख्या का घन। ठीक है, 3 का घन हमने मान लिया 27। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व, यह एक पूर्णांक का वर्ग था, मतलब 2 वर्ष पूर्व एक पूर्णांक 5 का ये वर्ग था। तो तरुण की कितने वर्ष की प्रतीक्षा करनी होगी जब उसकी आयु फिर से एक पूर्णांक का घन हो जाए? अब 3 का घन तो पहले से ही है, वो तो हो नहीं सकता। तो 4 का घन, 4 का घन कितना हो गया? 4 चौके 16, 16 चौके 64। घन मतलब 3। 4 चौके 16, 16 चौके 64। 64 में से 27 गए। अब 27 साल का है वो, तो 37 वर्ष उसे प्रतीक्षा करनी होगी कि उसकी आयु पूर्णांक का घन बन जाए। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चीकने खंबे पर चढ़ता है। वह पहले 2 मीटर तक चढ़ता है पहले मिनट में, और फिर अगले मिनट में 1 मिनट नीचे आ जाता है। देखो, 2 मिनट, 1 मिनट में चढ़ रहा है 2 मीटर। ठीक है, तो 12, ठीक है, 2 मीटर अगर वो चढ़े हर मिनट में और 1 मिनट नीचे आए तो वह 1 मिनट नीचे फिसल जाता है। आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहता है, तो वह कितने मिनट में खंबे के शीर्ष तक पहुंच पाएगा? अब इस क्वेश्चन में देखो, 12 मीटर ऊंचा खंबा है। ठीक है, खंबा कितना है आपका? 12 मीटर ऊंचा है। तो वह हर मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और 1 मिनट नीचे, मतलब वो 1 मीटर नीचे। तो 2 मिनट में 1 मीटर ऊपर चढ़ पा रहा है, 1 मीटर। तो 10 मिनट में, 20 मिनट में वो 10 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। अब 12 मीटर ऊंचा है, 20 और 21 मिनट में वो 12 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। तो 21 मिनट इसका सही आंसर है। आगे देखो 15वां, 2 संतरे हैं, ऑरेंज लिख लेते हैं। 3 केले हैं, बनाना, और 4 सेब हैं, एप्पल। उनकी कीमत है 15 रुपये। ठीक है, 3 संतरे, 3 ऑरेंज और 2 बनाना और 1 एप्पल, इसकी है 10 रुपये। अब देखो, इनको जोड़ लेते हैं। 5 ऑरेंज, 5 बनाना और 5 एप्पल, ये हो गए 15 रुपये के। तो 1 ऑरेंज, 1 बनाना और 1 एप्पल हो गया 3 रुपये का। 3 रुपये का। ठीक है, तो 3, यहाँ पे 25 आएगा, 15 और 10 25 रुपये का। ठीक है, 3 5 ऑरेंज, 5 बनाना, 5 एप्पल 25 रुपये के हैं। 1 ऑरेंज, 1 बनाना, 1 एप्पल जो है वो 5 रुपये का है, 5 रुपये का। ठीक है, तो हमें निकालने हैं 3 ऑरेंज, 3 बनाना
और 3 एप्पल कितने के आएंगे? तो 5 दिए 15 रुपये के। तो इसका राइट आंसर जो है वो 15 रुपये है। पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का था। यदि पिता की आयु अब 36 वर्ष है, 36 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व वो था 31 साल का। पिता तो था उसका 31 साल का, ठीक है, 31 साल का। देखो, पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का था, कि पिता की आयु भी x वर्ष थी और पुत्र की आयु भी x थी और टोटल मिलाकर 36 थी। 2x बराबर 36, तो x बराबर 36/2, 18 साल। तो 18 साल का था उस टाइम, और 5 वर्ष पहले पुत्र कितना का था? 18 माइनस 5, 13 साल का। तो इसका जो राइट आंसर है वो 13 वर्ष है। मेरी माता की आयु, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी माता की आयु मुझसे दुगनी है, ठीक है। अगर मैं x का हूँ तो मेरी माता जो है वो 2x की है, ठीक है। यहाँ आ जाइए, अगर मैं x का हूँ तो मेरी माता 2x की है, ठीक है। इतना समझ आ गया। आगे चलिए, वह आयु मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ मैं x का था, तो मेरा भाई x जमा 5 का था, और मेरी माता x जमा 5 जमा 20, x जमा 25 की थी, ठीक है। अब 2x बराबर x जमा 25, 2x माइनस x बराबर 25, x बराबर 25, मतलब मैं जो हूँ वो 25 साल का हूँ, और मेरी माता जो है वो 50 साल की है, क्योंकि वो दुगनी है मुझसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। अब मेरी माता 50 साल की है, तो मेरी बहन उससे 24 साल छोटी है, तो वो 26 साल की है मेरी, और मैं 25 साल का हूँ, ठीक है। मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष बड़ी है। इसका राइट आंसर है आपका C, 1 वर्ष बड़ी है। किसी कक्षा में 50 लड़कियां और 70 लड़कों ने मिलकर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। 50 लड़कियां थी और 70 लड़के थे, ठीक है। एक संगीत, यदि 40% लड़कियां, 40%, 50 का आपको निकालना है 40%, ये निकाला हुआ है। 50 गुना 40/100, 20 लड़कियों ने, और 50% लड़कों ने इसमें भाग लिया। 50% लड़कों ने, लड़के 75 हैं, उसमें से 35 ने भाग लिया, तो टोटल कितनों ने भाग लिया? 55 बच्चों ने। और टोटल कितने बच्चे थे? 120 गुना 100, ठीक है। कितने बच्चों ने भाग लिया? 5, 6, 275/6, 46% बच्चों ने इसमें भाग लिया। उसने पूछा है कितने प्रतिशत बच्चों ने इसमें भाग लिया। किसी कक्षा में 50 लड़कियों में से 40%, 50 लड़कियों के 40% कितनी होगी? 20 लड़कियां, और 70 लड़कों ने मिलकर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। 70 में से 50% लड़कों ने, मतलब आधे लड़कों ने भाग लिया। 70 का 50%, 35, तो टोटल हो गए 55 बच्चों ने भाग लिया, और टोटल बच्चे कितने थे? 120। 55 बच्चों ने भाग लिया, 120 में से 100 में से कितनों ने लिया? 5, 6, 275/6, 46% बच्चों ने इसमें भाग लिया। अगला, 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते। उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? देखिए, 20 लोगों के एक समूह में से 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो 8 + 11 19 लोग हैं जो पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते। 20 में से 5 गए 15 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। 19 में से 15 गए 4, तो 4 ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।